नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा को शांत करने में लगी हुई है और हर मंच से कश्मीर के युवाओं से शांति बहाली की अपील कर रही है। मोदी और मोदी के मंत्री भी कश्मीर समस्या को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में मौजूदा स्थिति को लेकर आज गहरी पीड़ा जताई और संविधान के दायरे में स्थायी समाधान निकालने के लिए वार्ता करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेताओं के एक शिष्टमंडल से बात कही। उन्होंने कहा, हाल की गड़बड़ी में जान गंवाने वाले हमारे ही अंग हैं और हमारे युवाओं, सुरक्षा बलों या पुलिस भले ही किसी की जान जाए, ये हमारे लिए परेशान करने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी सरकार जम्मू कश्मीर राज्य के साथ है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी राजनीतिक दलों को जनता में संपर्क साधना चाहिए और इस बात से अवगत कराना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में शिष्टमंडल से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने राज्य की स्थिति पर गहरी चिंता और पीड़ा जताई और घाटी में सामान्य स्थिति कायम किए जाने की अपील की। घाटी में पिछले 44 दिनों से अशांति कायम है। कश्मीर हिंसा पर बोलते हुए मोदी ने कहा, गड़बड़ी में जान गंवाने वाले हमारे ही अंग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में मौजूदा स्थिति को लेकर गहरी पीड़ा जताई और संविधान के दायरे में स्थायी समाधान निकालने के लिए वार्ता करने की आवश्यकता पर बल दिया। हमें संविधान के दायरे में समस्या का एक स्थायी और टिकाऊ समाधान निकालने की आवश्यकता है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला और उसने घाटी में वर्तमान संकट के समाधान के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाए जाने और पहले की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देने को कहा। बड़े इत्मीनान से वजीर आजम साहब ने सबकी बातें सुनी और हमारे मेमोरेंडम को स्वीकार किया। हमने उनसे वही बातें की जो लगातार दिल्ली आने के बाद हमने हर किसी के साथ की कि जम्मू कश्मीर का जो मसला और खासकर आजकल जो घाटी में एक सूरत हाल बनी हुई है, उसको सही तरीके से समझने तारीखों में सब इस तरह आ जाए और समझने के बाद सही तरीके से उसका इलाज खोज के निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने इस बात पे जोर दिया कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो एक सियासी मसला है। वक्तन फवक्तन इस तरह के हालात बन जाते हैं, लेकिन अगर सियासी तौर इनका हल खोज के निकाला नहीं जाता तो बार बार हमसे यही गलती होगी, यही छूट होगी। वजीर आजम साहब ने भी अपनी जगह इस चीज को तस्लीम किया है कि सिर्फ डेवलपमेंट में ही इन मसलों का हल नहीं है। हम यही उम्मीद रखते हुए कि हमारी बातों का थोड़ा सा असर होगा, हम यहां किसी के खिलाफ शिकायत या शिकवा लेके नहीं आए, एक फरमान, एक गुजारिश लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि उस पर जब अमल होगा तो जम्मू कश्मीर को तो उसका फायदा होगा ही होगा, लेकिन बाकी मुल्क पे भी उसका एक अच्छा असर होगा। यही पैगाम लेके हम यहाँ पे आए हैं। एक एक करके कर लीजिए ना। सर 1 मिनट, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वर्क माय वे अक्रॉस। अब हमने वजीर आजम से बात की, वजीर आजम ने इस तरह की कोई बात की नहीं। हमने अपना जो इसमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वजीर आजम साहब के सामने रखी। वजीर आजम साहब ने खुद इस चीज को तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर में इन हालात में सियासत नहीं की जानी चाहिए। हम पे भी ये जिम्मेदारी आती है और इसलिए हम पार्टी लाइन छोड़ के हम सब एक मंच पे आए हैं इस मसले का हल खोजने के लिए। इस बात के बावजूद कि 2 साल भी नहीं हुए हैं कि हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन आज उन सब चीजों को अलग रख के हम एक साथ आए हैं ताकि इस मसले का कोई हल निकले। और मेरी इस जगह से यही गुजारिश बाकी लीडरों से होगी कि सियासत करने के लिए बहुत वक्त होगा और बहुत जगह होंगी सियासत करने के लिए। जम्मू कश्मीर जो है वो पॉलिटिक्स का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। मैं आप तक आ जाऊंगा।
It is not my mandate to speak for the Prime Minister. I am telling you that the Prime Minister told us in categorical terms that development alone will not resolve this problem. I am not going to put words into the Prime Minister's mouth, nor am I going to draw further meaning from what he said. He did accept that development alone is not the problem, is not the solution to the problem. Beyond this, I think that these are questions that you can pose to the Prime Minister's office. ना ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं है. हमारे लिए बहुत आसान होगा किसी को इसके लिए कसूरवार ठहराना. लेकिन पाकिस्तान जिम्मेवार है इसके लिए. मैं इस चीज में भी नहीं पढ़ूंगा आज. मैंने बहुत इस पे बात की हुई है. ये लगातार सवाल उठता है. ये हालात अगर बने तो हमें कुछ हद तक इसमें अपनी गलतियों को तस्लीम करना होगा. मैं जब 2010 में अपनी गलतियों को तस्लीम कर कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के 8 जुलाई को मारे जाने के बाद से अशांति कायम है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।